2015 में जब कचपाल की वैकेंसी आई, आज 2015 से 2025 आ गया, यानी 10 साल, पूरा 10 साल बाद आप वैकेंसी, अगर इसी वैकेंसी को आप रेगुलर निकालते, साल दर साल निकालते, चाहे कहे ने 50 सीट ही काहे ना हो, अगर साल दर साल निकालते या 2-3 सालों में भी निकालते तो आप एज रिलैक्सेशन नहीं देते तो चल सकता था। लेकिन आप 10 साल बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं और उसमें छात्र ज़्यादा नहीं, 5 साल का ही आपको छूट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10 साल का छूट मांग रहे हैं। पूरा भारत में हमको लगता है झारखंड जैसा युवा शोषित कहीं नहीं हो रहा है। बिहार इससे बदतर कहा जाता था, लेकिन बिहार ने अपनी नीति, अपनी पॉलिसी को सुधार कर देखिए, वहाँ पर वैकेंसी कंटिन्यू है। क्वेश्चन यही है कि युवा आंदोलन करें, हम लोग तैयार हैं, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। झारखंड में कक्षपाल की भर्ती निकलती है और अभ्यर्थियों का आक्रोश चरम पर देखने को मिलता है। कारण यह है कि उन्हें एज में छूट नहीं मिल पाई। 2015 में जब ये भर्ती आई थी, उस समय जो अंडर एज अभ्यर्थी थे वो अब दूसरी भर्ती में ओवर एज हो चुके हैं। तो ऐसे में आक्रोशित अभ्यर्थियों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज़ है। हमारे साथ छात्रों के आवाज़ को प्रखरता से उठाने वाले जेएलकेएम के चाणक्य कहे जाने वाले मोतीलाल महतो हैं, उनसे हम लोग जानेंगे। जेपीएससी के एस्पिरेंट भी हैं। मोतीलाल जी, ये बताइए कि जो बच्चे 2015 में अंडर एज थे और जैसे ही भर्ती आती है वो ओवर एज हो जाते हैं बिना किसी अटेम्प्ट के, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और आपकी पार्टी इसमें कैसे लड़ाई लड़ेगी? देखिए, ये मुद्दा हमारे पास आई थी, कल भी हमारे जनता दरबार था, उसमें भी बहुत सारे छात्र आए थे। तो ये ज़रूरी भी है कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, आप उड़ीसा का देख लीजिए, आप बंगाल का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। आप कोरोना काल के बाद में जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, सब में इन राज्यों में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 5 साल का रिलैक्सेशन हर एग्ज़ाम में मिला है। लेकिन पता नहीं झारखंड ही कौन सा राज्य है, हमको नहीं समझ में आता, या शायद भारत से बाहर है, हमको नहीं समझ में आता। लेकिन पता नहीं, जब भी यहाँ वैकेंसी निकलती है इसी तरह की होती है। जब कोरोना काल आया तो हेमंत सोरेन जी जो थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि हमें 21, 22 और 23, कोरोना का 23 में तो ख़त्म ही हो गया था लगभग, तो बोल रहे कि 21, 22 और 23 हम कोरोना के कारण हम काम नहीं कर पाए, है ना। तो इसलिए हमें जनता फिर से मौका दे, हमें लोग मौका दे, हमें चांस दे। जनता ने उन्हें चांस दिया भी, बैठाया भी गद्दी में। तो क्या जब कोरोना के कारण आपका समय बर्बाद हो सकता है, आपके सरकार का समय बर्बाद हो सकता है, तो क्या ये युवाओं का समय बर्बाद नहीं हुआ? तो जब युवाओं का समय बर्बाद हुआ है, उसका एज गया है, जब उसमें 3 साल तो वहाँ पर वैकेंसी ही निकली नहीं। और 2015 में जब कचपाल की वैकेंसी आई, आज 2015 से 2025 आ गया, यानी 10 साल, पूरा 10 साल बाद आप वैकेंसी, अगर इसी वैकेंसी को आप रेगुलर निकालते, साल दर साल निकालते, चाहे कहे ने 50 सीट ही काहे ना हो, अगर साल दर साल निकालते या 2-3 सालों में भी निकालते तो आप एज रिलैक्सेशन नहीं देते तो चल सकता था। लेकिन आप 10 साल बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं और उसमें छात्र ज़्यादा नहीं, 5 साल का ही आपको छूट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10 साल का छूट मांग रहे हैं। तो ये एज रिलैक्सेशन जो है, एज की जो छूट है वो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके लिए जब भी नीति नियमावली, परीक्षा नीति नियमावली जब भी बनती है, कैबिनेट को थोड़ा सा सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि हर नीति नियमावली क्या होता है ना, कुछ ना कुछ ऐसा त्रुटि ये लोग जान के, हमको लगता है, छोड़ दिया जाता है ताकि ये लड़का विरोध करे, युवा पीढ़ी विरोध करे और ये जो पेच है ये कागजी प्रक्रिया में फंस कर रह जाए। और इसी के कारण जितनी भी परीक्षाएँ होती है, चाहे जेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे जेएसएससी की परीक्षा हो, चाहे जेटेट की परीक्षा हो, जो भी परीक्षाएँ हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल इसी तरह फंसते चली जाती है। युवाओं का कमर जो है वो टूट गया है आंदोलन करते करते। पहले जेपीएससी, फिर जेएसएससी, सीजीएल, फिर उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, कैसे उत्पाद सिपाही में अभ्यर्थी जो है वो शहीद हो गए दौड़ते दौड़ते। युवा आखिर कहाँ तक आंदोलन करे? आप लोग जो है विधानसभा भी घेर दिए, लेकिन फिर भी झारखंड सरकार युवाओं को लेकर के जो है वो खुश नहीं नजर, उनके नीति नियम कुछ सही नजर नहीं आ रहा। नहीं, बात तो 100% सत्य है कि झारखंड के युवा, पूरा भारत में हमको लगता है झारखंड जैसा युवा शोषित कहीं नहीं हो रहा है। बिहार इससे बदतर कहा जाता था, लेकिन बिहार ने अपनी नीति, अपनी पॉलिसी को सुधार कर देखिए, वहाँ पर वैकेंसी कंटिन्यू है। चाहे बीपीएससी की वैकेंसी की बात करें, चाहे बीएसएससी की वैकेंसी की बात करें, वहाँ कंटिन्यू है। कचपाल हो, वहाँ की पुलिस की वैकेंसी हो, टीचर की वैकेंसी हो, धड़ाधड़ निकल रहा है। यूपी में भी छत्तीसगढ़ जो हमारे साथ अलग हुआ, वहाँ भी वैकेंसी धड़ाधड़ रहा है। और वहाँ की नीतियों में आज तक कोई किसी तरह का त्रुटि नहीं है और किसी तरह का एग्जाम फंसता नहीं है। लेकिन यहाँ झारखंड में जितने ही वैकेंसीज आते हैं, जितने परीक्षा कैलेंडर जारी होते हैं, चाहे नीतियों की जितना चीज़ें गजट पेश होता है, और जैसे ही पेश होता है विरोध होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि एग्ज़ाम फंस जाते हैं, कभी हाई कोर्ट का चक्कर खाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट का चक्कर खाता है। और आप किसी भी एग्ज़ाम का डाटा उठाकर देख लीजिए, एक रघुवर दास का कार्यकाल था जो सही था, कुछ हद तक सही था, जिसमें से वैकेंसीज नहीं फंसे थे और नियुक्तियां भी अच्छे समय पर हुई थी। लेकिन इस सरकार से जब से आई है सारा वैकेंसी फंसा हुआ है। और कहीं ना कहीं कोर्ट का डिसीजन जब आता है तभी जाके नियुक्ति मिल पाती है। जैसे सीजीएल का ही आप देख लीजिए,
जैसे सीजीएल भी फंसा रह गया, कोर्ट का डिसीजन आया तो फिर जाके ये मिला। तो क्या युवा जो है आप लोगों की ओर देख रहे हैं तो उनको कुछ आश्वासन दीजिएगा? आश्वासन यही है कि युवा आंदोलन करें, हम लोग तैयार हैं, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग अभी छात्र अधिकार पद यात्रा निकाले, उसमें हमारी मांग थी कि जेपीएससी जेएसएससी की जितनी भी परीक्षा कैलेंडर ये है उसको जारी किया जाए, उसको वैकेंसी लिया जाए। देखिए सरकार के दबाव में आई और अभी जेपीएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी की, तो इसी तरह से अगर छात्र अगर निकलते हैं सड़कों पर तो हम लोग जरूर फिर से साथ देंगे इसमें भी। बिल्कुल, तो ये थे मोतीलाल महतो, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्रों की कोई भी आवाज़ होगी वो जरूर प्रखरता से उठाएंगे, और जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है उसको लेकर के जो छात्र हैं वो भी इनके पास पहुंचे थे। छात्र का प्रतिनिधिमंडल जेएलकेएम के पास पहुंचा था, और ये चीज़ें जो है जयराम महतो भी जो है वो आगे छात्रों के मुद्दा उठाते हुए नजर आएंगे। और जो एज रिलैक्सेशन की बात है वो इन्होंने कहा कि हम लोग इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। फिलहाल मिलते हैं अन्य किसी खबरों के साथ, देखते रहें 11 स्कॉप्स।